ऐशो आराम और शान शौकत की जिंदगी को छोड़कर छोटे से गांव में की शिक्षा को लेकर लाइब्रेरी की व्यवस्था। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां सरकार के द्वारा शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। उसी क्रम में एक पंचायत में जो दिल्ली से अपना सार शौक शोहरत को छोड़ करके गांव में ही बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, जहां पर जो बड़े बड़े पदों की तैयारी की जाती है, आईपीएस, आईएएस, उन्हें सही ढंग से पढ़ाई और व्यवस्था के लिए एक छोटे से गांव में नई पहल देखी गई। संस्था का नाम मां सरस्वती लाइब्रेरी रखा गया है। इसके संस्थापक वार्ड नंबर 1 गांव सारंगपुर, जिला समस्तीपुर के निवासी रिया कुमारी हैं। उनके द्वारा एक नई पहल शिक्षा को लेकर की गई। छोटे से गांव में ही यहाँ पर खास तौर पर लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जो बच्चे शांति से बैठकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के मोरवा विधानसभा में हैं और एक छोटे से गांव यहाँ पर है। एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जो छोटे से गांव में आज शिक्षा को लेकर के जो है लाइब्रेरी यहाँ पर जो है सारा व्यवस्थावत किया गया है। क्योंकि देखा जाता है खास करके जो है गांव के बच्चे जो होते हैं उनको कहीं न कहीं जो है पढ़ने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर एक ढंग का। तो उसी में जो है यहाँ पर के रिया कुमारी हैं और उन्होंने एक नई पहल की है, जो कि अपने गाँव में ही छोटे से जो है एक लाइब्रेरी का जो है सारा व्यवस्था बात यहाँ पर किया। आइए यहाँ पर के अतिथि हैं संजय कुमार जी, उन्हीं से जानकारी लेते हैं जो आखिर, क्योंकि ये एक नई पहल रही है और सरकार भी कहीं न कहीं शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रही है, तो इनके द्वारा एक नई पहल को किस ढंग से देखते हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका महुआ न्यूज में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिला से जो है काफी डिस्टेंस रहा है इस गाँव का, लमसम 15 से 20 किलोमीटर दूरी का हो गई है समस्तीपुर जिला से, और छोटे से गांव में एक नई पहल जो देखी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद जो हमारे देश के विकास की अवधारणाएं हुई, उस अवधारणाएं में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात आई और उसमें ये हुआ कि जब तक पंचायत स्तर पे सत्ता मजबूत नहीं होगी, हमारे देश का विकास नहीं होगा। और किसी भी शासन प्रणाली को चलाने के लिए शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जिस तरह से पंचायती राज अधिनियम 2006 बना और सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात हुई, सारी सुविधाएं, सारी सरकार की बातें पंचायत को देने की बात हुई, तो पंचायत में अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगा तो कभी भी हमारा देश विकास नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश गाँव का देश है। तो उस उद्देश्य को रिया जी ने समझा और समझने के साथ इन्होंने कहा कि मैं अभी इनसे बातचीत कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे अच्छे जगह पे चले गए आईआईटी करके। तो मैंने सोचा कि किस तरह से गांव के अन्य लड़के भी आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे बेटे कहीं बाहर रहें लेकिन उनका विरासत तो यही है। तो इसके लिए उन्होंने पुस्तकालय का निर्माण किया है, लाइब्रेरी का निर्माण किया है। और हमारा अपना मानना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। तो ऐसे परिस्थिति में गांव के बच्चों को अगर शिक्षा इस तरह की मिल रही है, वो 20 किलोमीटर दूर जाते यहाँ से पढ़ने के लिए या कहीं और जाते, तो उनको शारीरिक क्षति भी होती, आर्थिक क्षति भी होती। तो यहाँ वो आराम से आके पढ़ सकेंगे और यहाँ से पढ़ के वो अच्छे जगह पे पहुँच सकेंगे। तो एक गांव का भी नाम होगा, पुस्तकालय के संस्थापक जो ये सरस्वती लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के संस्थापक का भी नाम होगा। और इस तरह की जो ये बड़ा एक अच्छा मैसेज समाज को भी जा रहा है, क्योंकि अक्सर हमारा समाज जो है वो अभी के क्षेत्र में व्यवसायिक हो गया है। और व्यवसायिक क्षेत्र में मुख्य रूप से जो महिलाएं होती हैं, उनको अक्सर हमसे बात होती है तो हम पूछते हैं उनसे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। तो वो पुस्तकालय की बात तो खैर छोड़ दीजिए, वो अक्सर कहते हैं कि हम ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, हम जो है सो किसी चीज का दुकान खोलना चाहते हैं। मुख्य रूप से मेरे कहने का अर्थ यह है कि वो व्यवसाय समाज की जो है बढ़ावा उसमें कहीं कहीं नहीं मिल पाता। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है पुस्तकालय का। तो हम लोग एनजीओ के लोग हमारे बीच में आए हैं। अमित जी हैं, आशा सेवा संस्थान के सचिव हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार हैं, चेतना सामाजिक संगठन के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं ये। तो इस तरह जसवंत जी हैं, सोलर के क्षेत्र में काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं और आज बड़ा खुशी हुआ देख करके कि हाँ, कि किस तरह इस तरह का बड़ा कम मिलता है। हम समझते हैं कि जिला में ऐसा गाँव के अंदर में लाइब्रेरी इकलौता लाइब्रेरी है, बहुत जगहों पे जाने का मौका मिलता है। तो लाइब्रेरी के लिए बहुत तरह के
अनुदान भी बिहार सरकार, भारत सरकार से मिलते हैं, जो कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से, जैसे दिल्ली में एनसीबीटी है, वहाँ से पुस्तकों के लिए भी। तो हम चाहेंगे कि ये जो इनका जो अपना संसाधन है, जो ये बच्चों से कुछ फीस लेते हैं, फीस लेना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों से अगर फीस नहीं लेंगे तो बच्चे फ्री में आएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको भी ये लगना चाहिए कि चलो यहाँ पर हमारा कुछ अगर अर्थ लगता है तो हम ज्ञान हासिल करें। तो फीस तो जरूरी चीज है, वो हल्का होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमको जानकारी है कि शहर में जितना फीस लिया जाता है उसकी अपेक्षा बड़ा कम फीस है, नॉमिनल फीस है। माने एक तरह से ये समाज सेवा के भाव से ही कर रहे हैं, इसीलिए। तो कहीं न कहीं जो है आज जो है बिहार सरकार के द्वारा एक और भी सरकार के द्वारा नई पहल की गई है, जो जितने भी यूथ हैं, नए युवा हैं, उनसे कहीं न कहीं एक आइडिया लेने की जो है उसकी योजना आज बिहार सरकार ने चालू किया है। जो किन्हीं के पास कोई ढंग का आइडिया है रोजगार सृजन करने का या फिर कहीं इंडस्ट्री लगाने का, तो उसको कहीं न कहीं आज जो है बिहार सरकार उसका आज उद्घाटन उसका भी हुआ है। आइए रिया जी से जानते हैं जो इनके मन में जिज्ञासा, क्योंकि गांव में लोग कहीं कोई ढंग का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाते हैं, उनको डर लगता है जो हम इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें कहीं कोई ढंग का जो है हमको उसका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन समाज के हित के लिए, गांव के बच्चों के हित के लिए जो है सबसे पहले रिया जी आपके मन में जो जिज्ञासा जरी जो है कि गांव में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और खास करके महिलाएं होती है, जैसे संजय जी ने कहा, जो कि ब्यूटी पार्लर पर ज्यादा उनका फोकस रहता है कि वहां से अर्निंग ज्यादा आए, तो कैसे आप मतलब जिज्ञासा कैसे जगी है? सबसे पहले तो सबका जो यहाँ पे आए हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी टाइम निकाल के आए हैं मेरे यहाँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर गांव में बच्चे का जो शिक्षा लेवल है ना बहुत ही नीचे है, और जो आज जो है बिहार सरकार जो है वो एक आइडिया का निर्माण किया, क्योंकि किसी के पास कोई आइडिया है आज ही उसका लॉन्चिंग हुआ है, बिहार सरकार की है, जो भाई किन्हीं के पास कोई ढंग का अगर व्यापार के लिए हो या किसी ढंग का योजना के लिए हो, अगर किन्हीं के पास कोई आइडिया है तो उसका आप जो है डायरेक्ट जिला अधिकारी को आप दे सकते हैं, जो हमारे पास ये आइडिया है, जो ये बिजनेस करने से देश डेवलप कर जाएगा। और आज यहाँ पर आप एक आइडिया लेकर के खुद जो है एक गांव में पुस्तकालय का निर्माण किए हैं। जी जी, तो गांव में पुस्तकालय निर्माण करने का मेरा एक ही मकसद है कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो फिर भी वहाँ पे उनकी यहाँ पे इतनी इनकम नहीं है कि वो बाहर रह सके, और हमारे गांव में वैसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि ये गांव के बच्चे भी बाहर के लोगों जो जैसे शहर में मेट्रो सिटी में जाके पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए अगर यहाँ गांव में व्यवस्था कर दी जाए, अपने आप सेल्फ स्टडी करके, और वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि कर दिया जाए। और हमारे बच्चे भी हैं जो आगे बढ़े हैं। मैं दिल्ली में रहती थी, हमारे 2 बच्चे हैं IIT में हैं, तो हाँ, तो दोनों बच्चे IIT में है, तो उनसे भी तो मैं भी तो सीख रही हूँ ना कि अगर मेरे बच्चे पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, तो कैसे बढ़े हैं। तो मैं ये यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि बच्चे अगर यहाँ पे गांव में पढ़े लिखे और अच्छी व्यवस्था मिले उनको, सोसाइटी अच्छी मिली, तो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। एजुकेशन को कहीं कहीं काफी बढ़ावा मिल सकता है। जी सर, बिल्कुल। क्या लगता है यशवंत जी, गांव में जो है जो नए युवा हैं उनको कहीं न कहीं जो है एक तो सबसे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो लोग अपने घर से चल के जो शहर तक जाते हैं, सड़क पर जो है तरह तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बच्चियां जाती हैं, उनको कहीं न कहीं जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो उससे क्या निजात मिल पाएगा इससे? सबसे पहले रिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मतलब ग्रामीण इलाका को जो भी बेसिक नॉलेज जानकारी है उस चीज को उन्होंने देखा है बहुत बारीकी से। जो बच्चे इस एजुकेशन के लिए शहर में तो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना इन्वेस्ट है, आपका पैसा है, टाइमिंग है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में इस तरह के बच्चे को सुविधा देना एक अपने आप बहुत बड़ी बात है। और इनके बच्चे भी कहीं न कहीं एजुकेशन जो प्राप्त किया है, तो पता है इनको लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे जो भी यहाँ के आसपास के बच्चे हैं, अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना घर कामकाज के साथ साथ यहाँ पे आके लाइब्रेरी का फायदा उठा के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग का सहयोग, पूर्ण सहयोग रहेगा। क्या कहेंगे डॉक्टर सर, इसमें क्या मतलब जो बच्चे शिक्षा के जो आज गांव में पहल की गई है उसमें क्या बढ़ावा मिल पाएगा? वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गांव के बच्चे हैं और गांव में बहुत आमदनी एक सीमित स्रोत है, क्योंकि खेती गृहस्थी की व्यवस्था है, आमदनी कम है, तो कम आमदनी वाले बच्चे पढ़ सकें और वो भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर सफल हो सकें, इसके लिए बहुत बेहतर कार्यक्रम है। तो देख सकते हैं सारे लोगों का कहना था कि गांव में कहीं न कहीं जो है, खास करके संजय जी ने एक बहुत बड़ी बारीकी की जो बात कही, जो भाई लोग जो कहीं न कहीं अपना जो है
एक ही चीज सबसे बड़ा बात सवाल खड़ा होता है, जो गांव में लोग अपने स्वार्थ के लिए जो कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, उसको बिजनेस को उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन समाज के या फिर नए यूथ को जो है उसको बढ़ावा के लिए जो है कहीं कोई ढंग का योजना हो या फिर कहीं कोई ढंग का कारोबार नहीं शुरू करते हैं। अमित जी, क्या लगता है जो अभी जो गांव में एक पहल देखी जा रही है? जी। क्योंकि जो शहर या चौक चौराहे पे देखा जाता था, आज गांव में भी पुस्तकालय का जो आज यहाँ पे निर्माण हुआ है, कैसे इसको देखते हैं? जी, ये तो इतना खूबसूरत पहल, ऊपर से हम लोग वो महिला सशक्तिकरण की बात कागजों में देखा करते थे, वो यहाँ पे मतलब हकीकत में वो हमको नजर आ रहा है यहाँ पे। और कहा जाए तो मतलब क्या बोलता है कि देश की राजधानी में जो एक बार रह लिया हो वो दोबारा लौट के अपने यहाँ नहीं आता। लेकिन इस बात को इन्होंने, रिया जी ने झुठलाने का काम किया है कि वहां से राजधानी में रहने के बावजूद भी इनको अपने मतलब क्या बोलता है कि यहाँ ये गाँव से इतना लगाव रहा, और यहाँ रहने के बाद यहाँ के बच्चों के प्रति इतना लगाव रहा कि ये चाहती तो एक मतलब दिल्ली में ही बहुत सारा चीज कर सकती है, यहाँ पे नहीं आती, कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बोलता है कि ग्रामीण परिवेश से इनका जो लगाव रहा है वो, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि यहाँ के लोगों के पास मतलब रिसोर्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा रिसोर्स है, मतलब चाहे वह जिस माध्यम में से हो, ऊपर से लाइब्रेरी और मतलब कि आधुनिकता को इन्होंने पूरी तरह से समझने का काम किया, और डिजिटल लाइब्रेरी का इन्होंने ये क्या बोलता है चालू किया है, क्योंकि आज के डेट में सारा कुछ डिजिटली हो चुका है। तो इस दौर में मतलब क्या होता है डिजिटल लाइब्रेरी को इन्होंने चालू करने का काम किया, जो कि यहाँ के आसपास के बच्चों के लिए ये बहुत कहिए क्या कि गोल्डन क्या बोलता है चांस है, और इसका लाभ उठाएं। और मतलब इनसे हमारी बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि निश्चित तौर पे यहाँ जो बच्चे सब अभी आ रहे हैं काफी डिसिप्लिन में भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आउटकम बहुत ही जल्द ही मिलने को देखने को मिलेगा, और हम लोग यहाँ पे आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा उस समय कि वो जो आउटकम यहाँ का लाइब्रेरी का मिल पाया, और समय समय पे हम लोग का पूरा स्वयंसेवी संगठनों का जो सहयोग है मिलता रहेगा। शुभकामनाएं हैं इनको भी, और यहाँ तमाम जो बच्चे हैं इनको भी, और साथ ही साथ आप इस क्षेत्र में आके यहाँ पे काम की है, इसके लिए हम अपनी ओर से आभार प्रकट करेंगे कि आप ये सुंदर सा पहल यहाँ पे काम किए। तो देख सकते हैं जो रिया जी की पहल है, उनकी जो है ये जो कह सकते हैं जो आज बिहार सरकार जो शुरुआत की है जो आइडिया का, उनके पहले ही आइडिया आकर के जो इस जो नई लाइब्रेरी का इन्होंने जो है उद्घाटन किया है, उनके द्वारा ये पहल की गई है, उसको कहीं जितने भी लोग आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, वो कहीं न कहीं काफी ज्यादा जो है सराहनीय दे रहे हैं, जो कि नई गांव में एक बहुत अच्छी पहल भी है। खासतौर पर जो है जो नए वहां बच्चे हैं उनको कहीं न कहीं जो है पढ़ने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसमें कहीं सब काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जो है जो आगे पढ़ाई की रणनीति, क्योंकि रिया जी के जो बच्चे भी हैं वो भी कहीं कहीं इसी गांव से पढ़ाई करके जो है आज एक बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात हो, जो इस गांव के बच्चे जो यहां से पढ़ाई करके कितने बड़े अधिकारी बनते हैं या फिर क्या उससे लाभ उठा पाते हैं। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।